जैसा कि आपको पता है बीपीएससी में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आई है, ठीक ठाक वैकेंसी है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग सिलेबस के रिगार्डिंग बात करेंगे। स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो मैंने डाल दिया है, बाकी बात कुछ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग ऐड हो जाएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं सारा का सारा चीज़ डाल दूँगा। ठीक है, तो जैसा आपको पता, सबसे पहले स्टार्ट किया जाए कि टोटल मिला के क्या है आपका। तो देखिए, जैसा आपको दिख रहा है कि टोटल मिला के 6 सब्जेक्ट, मतलब 6 पेपर है आपको। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। ठीक है, पेपर 1 आपका जनरल हिंदी है। ठीक है, पेपर 2 आपका जनरल इंग्लिश है, और वो ये दोनों के दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी 50-50 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो आपको 15 क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, निगेटिव मार्किंग बीपीएससी में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। कोई इंटरव्यू नहीं होता है, एक ही एग्जाम होता है। ठीक है, तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश तो क्वालिफाइंग इन नेचर हुआ। इससे आगे बढ़ते हैं जनरल स्टडीज। ठीक है, आगे जनरल इंजीनियरिंग साइंस, सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग 1 और 2, 2 पेपर हो गए। ठीक है, तो इससे के रिगार्डिंग बात करें तो पहला और दूसरा तो आप डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो कुछ भी होगा आगे मैं कंटिन्यू अभी से फ़िलहाल मैं वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सामान्य हिंदी में आपका जो है, जो साफ शब्दों में ये सब चीज़ें, तो इतना ये मत पढ़िए। एक आप ये देख लीजिए, वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन आते ही आते हैं, संधि से आते ही आते हैं, समास से आते हैं, विलोम शब्द से आते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति से भी आते हैं। ठीक है, और साथ साथ में रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जिसको मतलब एक पैसे देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 5-6, ये पक्का रहता है। ठीक है, तो इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, तो रिसर्च अपने को करना नहीं, तो ये पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो वैसे पढ़ना है तो लुसेंट का पढ़ सकते हैं, लेकिन पास मार्क्स के लिए अगर जब आप कॉन्फिडेंस है, खास करके हिंदी बेल्ट का जो स्टेट का जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स है, उनके लिए दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में दिक्कत होती है। इंग्लिश में अगर हमसे पूछे सीधी सीधी शब्दों में, क्योंकि मैंने बहुत कुछ दोस्त लोग को देखा है कि उसका एग्जामिनेशन अच्छा था, कटअप के अकॉर्डिंग उसने मार्क्स लेके आया था, लेकिन वो इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई था। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको ज़रूर ध्यान देना होगा, खास करके इसमें टेंस देख लीजिए। ठीक है, और टेंस के सिवाय अगर जो बात करें, कुछ साइनोनिम एंटोनिम देख लीजिए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से आपका काम लमसम 15 क्वेश्चन ही क्वालिफाइंग के लिए लाना है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पेपर 2 में दिक्कत नहीं आएगा। और पेपर 3 का अगर आप पढ़िएगा, तो इसमें अगर आप पढ़िए तो देख लीजिए कितना डायनमिक पोर्शन वो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके सिवाय भी बहुत कुछ आता है जो इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर्स फॉर जनरल इंजीनियरिंग विल इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन ऑन टॉपिक्स एंड एक्सपीरियंसेज रिलेटेड टू contemporary events and daily observations and their scientific aspects. There will be scientific, economic, social and political questions in this paper, and such research and innovative changes which are important for technology subjects in various subjects of engineering. The emphasis will be on the development of science engineering. ठीक है, इस आगे देखिए, हिस्ट्री के अंदर 3 पोर्शन होता है, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेंट डेवलपमेंट, ज्योग्राफी के अंदर भी 2 है, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों पढ़ना है, स्पोर्ट्स, करेंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस टॉपिक, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, ये इसने लिखा है। ठीक है, अब इसका अगर जो बात किया जाए तो इसका बाइफर्गेशन ऐसा होता है, 50 क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके बारे में लमसम आपको, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपको दिख जाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आए। ठीक है, 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली करेंट अफेयर्स होते हैं, 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली साइंस से होते हैं, डायरेक्ट खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ना के बराबर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 20 हो गया आपको। 8 से 10 क्वेश्चन के करीब में कंप्यूटर के होते हैं, 30 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक से रहते हैं, तो 35 हो गया। 5 ज्योग्राफी से रहते हैं, 40 के करीब में। 10 क्वेश्चन का कोई माय बाप नहीं है कि वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको पॉलिटी से भी दिख जाएगा, जैसे इस बार पीएचईडी में देखे हुईएगा 5-6 क्वेश्चन पॉलिटी से था, जिसमें 2-3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका हो गया जनरल स्टडीज़ का। और सबसे ज़्यादा माथापच्ची अगर जो बीपीएससी यही में होता है तो यहीं पे होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आप मान के चलिए 50 क्वेश्चन में से आपको देख लीजिए ना, अगर करेंट अफेयर भी पूछेगा तो कहीं ना कहीं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एक्सरसाइज, स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका इसरो हो गया, आपका नासा हो गया, इसने अभी कौन नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, उससे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ है,
कौन सा कंट्री कौन होता है, ठीक है। तो इस टाइप में आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड ही होगा, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री तो साइंस से रिलेटेड हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और भी इसको हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, फिलहाल अभी इतना ही है। जब आप यही चीज़ें पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, जैसे JPSC यही का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें साफ साफ क्या लिख दिया गया था कि उसमें वो सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके टू डे लाइफ में यूज होता है, और इसके लिए कोई स्पेशल स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस वो कहने की बात होती है, ठीक है। उसमें मुझे आज भी याद है JPSC AE में जब एक क्वेश्चन आया था PD में, वो क्वेश्चन ऐसा आया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ऐसे कंट्री के बारे में पूछा था जिसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो GK के बहुत बड़े ये होते हैं, उनसे भी नहीं वो क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो इतना ये नहीं करना, और 10-12 क्वेश्चन होते ही हैं इसी के लिए, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जनरल स्टडीज़ ही सबसे बड़ा सरदर्द होता है, क्योंकि देखिए आगे देखिए, जब आप जनरल इंजीनियरिंग का देखिएगा तो जनरल इंजीनियरिंग में देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो टॉपिक है इसका, वो अपने सिविल इंजीनियरिंग को कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा होता है जो हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए पहला देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वेल नोन है सिविल वाले, सर्वेइंग एंड मेजरमेंट, इसमें सर्वेइंग वाले जो है उससे रिलेटेड तो वेल नोन है, लेकिन कुछ इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिकल का पोर्शन, जैसे कि आपका हो गया एमीटर, वोल्ट मीटर, चार्ज मीटर, इंसुलेशन टेस्टर, इनर्जी मीटर एंड देयर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, मैकेनिकल्स ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे एक हो गया लाइन एंड एंगुलर मेजरमेंट्स, ठीक है, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, जैसे मान के चलिए स्केल आपने देखा होगा लीनियर एंगुलर, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट, फ्लैट एंड सर्कुलर मेजरमेंट, ठीक है। तो ये आपको कुछ इसमें नया मिलेगा, मतलब 50% अपना सिविल का है, 50% के करीब में अलग हो जाता है, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बिल्कुल अपना सिविल से है। इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर ज़्यादातर पोर्शन आपको, ज़्यादातर क्या कि मैक्सिमम पोर्शन आपको यहीं से मिलेंगे, सिविल से ही मिलेंगे। फिर क्वेश्चन यहीं पे आ जाए कि अरे भैया स्टील से रिलेटेड है, वो तो मैकेनिकल वाले कोई पढ़ना उसे भी पढ़ता है, लेकिन स्टील कहीं ना कहीं अपने बिल्डिंग मटेरियल में भी है पढ़ना, ठीक है। और आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज होते जा रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चन लोग टिम्बर के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, पेंट के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, स्टील के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर खास करके इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट लिखा हुआ, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन CPM एंड पार्ट से आता है, ठीक है। CPM पार्ट के बीच में डिफरेंस होता है, कौन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, कौन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, कौन फ्लोट पे वर्क करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका कौन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है, कौन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होता है, ठीक है, कौन रिसर्च में वर्क होता है, रिपीटेटिव वर्क में यूज होता है, कौन नॉन रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क में यूज होता है। इस सब टाइप में कुछ और भी चीज़ हो गया, गांड चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, माइलस्टोन चार्ट हो गया, ये सब सभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक गट है, गट से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बाकी बात देख लीजिए कुछ खास करके जो अर्थ एक्सकावेशन हो गया, अर्थ एक्सकावेशन इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आगे अगर जो बात करें ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, ये आपको इसमें भी ज़्यादातर टॉपिक जो है जो अपना सिविल का है, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉपर्टीज हो गया FM का, ठीक है, एनर्जी इक्वेशन हो गया, फ्लो मेजरमेंट हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस एंड मॉडलिंग हो गया, 1 डायमेंशनल स्टडी हो गया। अब यहाँ से आपको नया पोर्शन मिल जाएगा जो HMT से कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है, कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू सिंगल एंड मल्टी लेयर बॉडीज इंक्लूडिंग वेल्स एंड सिलेंडर, न्यूट्रल एंड फोर्स कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल बाउंड्री, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे HMT वाला है, फिर आपको इलेक्ट्रिकल में अलग पढ़ना होगा, ठीक है। आगे चले कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन बॉडीज, इन एनर्जी कन्वर्जन, इसके अंदर थर्मोडायनामिक्स है, बेसिकली थर्मोडायनामिक का प्रोसेस हो गया, जैसे कि अगर जो बात किया जाए प्रोसेस से पहले अगर जो बात किया जाए थर्मोडायनामिक का बेसिकली लॉ है, जीरोस लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, ये सेकेंड लॉ क्या होता है, जिसके अंदर केल्विन प्लांक्स लॉ हो गया, क्लेसियस लॉ हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गया आपका। आगे पर एक साइकिल कार्नोट साइकिल होता है, ऑटो साइकिल होता है, डीजल साइकिल होता है, ठीक है, रेनकाइन साइकिल होता है। और आगे देखिए इसमें भी 50% अपना कॉमन है सिविल से, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन में अपने लोग को भी पढ़ना पड़ता है, टरबाइन, पंप, ये सब कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रहा है। जैसे देखिए पेल्टन व्हील टरबाइन हो गया, फ्रांसिस टरबाइन हो गया, रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गया, ठीक है। पेल्टन व्हील टरबाइन में फ्रांसिस टरबाइन लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इससे आगे बात किया पेल्टन हो गया, फ्रांसिस हो गया, आगे फ्लो के बिहाफ पे बात किया जाता है, एक्सियल फ्लो हो गया, रेडियल फ्लो हो गया, मिक्स फ्लो हो गया, ठीक है।
आगे हाई हेड टरबाइन, लो हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन, ये सब चीज़ें भी वो सब देख लीजिएगा। स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, इफिशियंसी के अकॉर्डिंग कौन होता है, ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। इसी के अंदर पावर प्लांट से भी रिलेटेड चीज़ें आ जाएगा। पावर प्लांट का जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। आगे बात की एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, ये भी कहीं ना कहीं अपना सिविल इंजीनियरिंग से डिफरेंट है, जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, सर्किट लॉ हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्वेश्चन आपके इसमें आया था। ITI वाइज प्रिंसिपल का जनरल इंजीनियरिंग में आया था, थेवेनिन्स थ्योरम से भी आया था, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, इस सबसे उतना क्वेश्चन है। स्टडीज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन से आता है। AC/DC सर्किट एनालिसिस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चल के इसमें लिखा तो हुआ है, जंक्शन डायोड भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जंक्शन डायोड आ गया तो मान के चलिए इससे पहले आपको तो इंट्रूसिव सेमीकंडक्टर, एक्सट्रूसिव सेमीकंडक्टर भी पढ़ना होगा, ठीक है। जंक्शन से पहले डायोड का बात किया, जनरल डायोड हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आगे बात की जाए इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में 2 चीज़ें आपको कंफर्म पढ़ना, 3 चीज़ें, ट्रांसफार्मर हो गया, आगे बात किया जाए ट्रांसफार्मर से आगे तो मोटर हो गया, और एक और होता है जो होता है आपका जनरेटर। ये 3 चीज़ के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। ये आपको क्या आगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर वाटर पॉल्यूशन एंड प्योरिफिकेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, एयर पॉल्यूशन है, इस कंट्रोल, इकोलॉजिकल बैलेंस, ये वैसे ही लिख दिया हुआ है, ठीक है। इतना नहीं होता, और भी चीज़ें आप समझ जाइए जो कि वो लोग आँख मूंद के क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है। वो नहीं देखते कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीधी सी बात इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लिख दिया, मतलब आपको कंप्लीट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना होगा। और ये जनरल इंजीनियरिंग पे पढ़े तो सबके लिए कॉमन है, तो ध्यान रखिएगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले को यहाँ पे जो है वाटर पॉल्यूशन सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ये यहाँ पे सिर्फ ये वेस्ट वाटर से रिलेटेड टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे आपको रॉ वाटर से भी रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। फायर डिमांड जो होता है, बोस्टन फार्मूला क्या होता है, फ्रीमन्स फार्मूला क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल क्या बोलता है, ठीक है। 10,500 2012 के अकॉर्डिंग जो है जो डिफरेंट कंटेंट जो होता है कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पीएच की वैल्यू कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको, वाटर डिमांड हो गया, ड्रिंकिंग के लिए कितना लगता है, बाथिंग के लिए कितना लगता है, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग किया जाता है तो वहाँ पे जो है जो अर्थमेटिक मीन मेथड क्या होता है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड क्या होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्या होता है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आपको पूछा ही जा सकता है, ठीक है। आगे चल के ट्रीटमेंट ऑफ वाटर होता है, तो मान के चले पहले रॉ वाटर की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंदर स्किनिंग क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन भी, ये फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन भी 3 टाइप के होते हैं, ग्रेविटी सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर। उसका CU कितना लेते हैं, CC कितना लेते हैं, क्लीनिंग पीरियड क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, आगे चल के उसका इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको देखना पड़ेगा स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर के बीच में। आगे चल के इफिशियंसी किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, तो ये सेडिमेंटेशन हो गया। उसका डिसइंफेक्शन क्या होता है, कौन कौन मेथड से डिसइंफेक्शन को ये किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। आगे चल के आपका जो है जो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो है जो पहले ही उससे पहले ही पढ़ना होता है ट्रीटमेंट से पहले, जो कि मान के चलिए कि अगर जब जो हार्डनेस आता है, अल्कनिटी आता है, हार्डनेस भी 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस, उसी को जो कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोला जाता है। अल्कनिटी के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डिजॉल्व सॉलिड क्या होता है, टोटल सॉलिड क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है, सेटलेबल सॉलिड क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी वाटर का डिमांड देख लिया। हाँ, सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, जिसके अंदर सरफेस सोर्स, सब सरफेस सोर्स, ये भी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट मिला कि ये होता है। ये सिर्फ हो गया रॉ वाटर। वेस्ट वाटर में भी सेम ऐसे ही होगा कि वेस्ट वाटर कैसे जनरेट होता है, आगे चल के उसको जो है जो कौन कौन सा उसका प्रॉपर्टीज़ होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। अगर जब वाटर के अंदर अगर जब कोई भी अगर जब पॉल्यूटेड रिलेटेड चीज़ें अगर जो मिलाते हो कैसे कैसे पॉल्यूट होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, फिर जाके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जैसा कि आपको पता है कि आज करेंटली जो है जो सब के सब लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं, तो उसको भी ये करना ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, तो उससे रिलेटेड हो गया। फिर एयर पॉल्यूशन के से एक क्वेश्चन पक्का रहता है कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन है या फिर सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड कुछ प्रयास किया गया था,
जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कैसे हुआ, किस लिए स्टार्ट हो, जैसे आपको पता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, वहाँ के बाद जाके ये हुआ था, तो वो सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था तो उसमें क्या क्या हुआ था, कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। आपको पता है कि उस टाइम में जो वो कंपनी था, उस कंपनी का नाम भी चेंज कर दिया, लेकिन वो आज का वेल नोन कंपनी एक बैटरी बनाती थी, उसी का कंपनी का था वो, उसी में ये हुआ था। बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी अपने इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब हम लोग आते हैं सिविल इंजीनियरिंग पेपर 5 में, ठीक है। तो एक तो आपका टॉस पढ़ना है। टॉस में टीएस डीके से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स से, ट्रस्ट से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ट्रस्ट से क्वेश्चन खासकर जीरो फोर्स मेंबर हो गया, ट्रस्ट में भी परफेक्ट ट्रस्ट कब होता है, डिफिशिएंट ट्रस्ट कब होता है, रिडंडेंट ट्रस्ट कब होता है, उसका कंडीशन देखना पड़ेगा। M+RE-2J, अब ये सब चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर जीरो होगा तो क्या होगा ये, ठीक है। तो डिटर्मिनेट कब होगा, इनडिटर्मिनेट कब होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड होता है जिसके अंदर आपको पता है, फोर्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, स्टिफनेस मेथड एक को बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, स्टिफनेस मेथड क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेथड क्या होता है, किसको कौन ये करता है, उस सब का एग्जाम्पल कौन कौन होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल आ जाएंगे। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, 3 मोमेंट थ्योरम हो गया। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जैसे कि हार्डी क्रॉस ने लाया था, 3 मोमेंट थ्योरम क्लेपलैन ने लाया था, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। कानिस मेथड हो गया, उसका कुछ स्टेप्स देखना पड़ेगा। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का खास करके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस क्या होता है, रिलेटिव स्टिफनेस क्या होता है, अगर बोथ इन फिक्स है तो कितना कैरी ओवर फैक्टर जाएगा, COF कितना जाएगा, ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। दो ज्वाइंट को ऐड करेंगे तो ऑलवेज 1 होगा, ये सब क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है। उससे आगे बात किया जाता है MDM कौन सा ये मतलब कि इसके लिए अप्लीकेबल होता है, जैसे 3 मोमेंट थ्योरम जो कंटिन्यूस बीम के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, फिर जाके आगे बात करें, आर्च से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आर्च भी आपको देखना पड़ेगा। 3 हिंज आर्च, 2 हिंज आर्च, ठीक है। 3 हिंज आर्च जैसे अगर जब बात किया जाए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, 2D आर्च जो है जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीज़ें भी आपको देखने पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में कितना वैल्यू होता है 3 हिंज आर्च में, 2 हिंज आर्च में कितना होता है, ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट क्या चेंजेज आता है आर्चेज के अंदर, ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। आगे जब बात किया जाए तो आपका मैट्रिक्स मेथड होता है जिसके अंदर स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होता है मैट्रिक्स में, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे आइडियल की बात किया जाए, इन्फ्लुएंस लाइन ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, तो उसमें देखना पड़ेगा खासकर मुलर ब्रेसलेट प्रिंसिपल तो ज़रूर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चल के सबसे इम्पोर्टेंट अगर जो बात किया जाए तो प्लास्टिक एनालिसिस, जिसके अंदर आपको जो है शेप फैक्टर डिफरेंट का देखना पड़ेगा, शेप फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका हो गया प्लास्टिक एनालिसिस में। फिर जाके आपका इससे आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन, वो सब। तो इससे RCC के अंदर बात किया जाए तो RCC के अंदर आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी पढ़ लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बीम के अंदर जो अंडर एनफोर्स बीम कब होता है, ओवर एनफोर्स बीम कब होता है, बैलेंस बीम कब होता है, ठीक है। उससे आगे ये तो हो गया आपका इसके अकॉर्डिंग हो गया। फिर जाके बात करें सिंगली बीम कब हो, सिंगली रेनफोर्स बीम कब होता है, डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है, फिर जब प्लेंज बीम होता है, प्लेंज बीम के अंदर 2 होता है, T बीम, L बीम। अब जाके एक्सिव उसका देखना है, एक्सिलिम देखना है। एक्सिलिम के लिए आपको पता है कि 250 ग्रेड के लिए अलग होता है, 415 के लिए अलग होता है, 500 के लिए अलग होता है। आजकल 550 पूछने लगा, एक बार गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो उसके लिए फिर आपको ये रट के नहीं जाना पड़ेगा कि 0.53D हो गया, 0.48D हो गया, 0.46D हो गया, या आपका 250, 415 और 500 का आजकल 550 में पूछा जा रहा है। तो फिर आपको इसके लिए याद होना चाहिए एक्सिलिम बराबर जो है 700/11 प्लस 0.87 इंटू FY इंटू D, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकल जाए, हो सकता है किसी दिन आपसे 700 का पूछ रहे, हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, गेट में कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए उसने पूछ दिया था 550 का, ठीक है। हालांकि वो क्वेश्चन भी देखा जाए तो गेट बाद में पूछा था, उससे पहले तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आ चुका था यही में, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिर फ्लैंज बीम का कब होता है, अंडर एनफोर्स सेक्शन, एक्सिलिम के बीच में कैसे कैसे को रिलेट करते हैं, MU और MU लिम्स में क्या होता है, MU लिम फिर निकालने के लिए पूछ देगा, तो वहाँ पे भी ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे चल के स्लैब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये स्लैब में भी जानते हैं 1 वे स्लैब होता है,
टू वे स्लैब होता है, ठीक है, कब किसका केस क्या होता है वो सारी चीज़ देखना पड़ेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें वन वे स्लैब के लिए कौन सा मेथड अप्लीकेबल है, ठीक है। आगे चल के कॉलम से भी क्वेश्चन, ये कॉलम बोला गया, ठीक है, तो स्लैब हो गया, बीम हो गया, हाँ, कॉलम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया और ये सारा का सारा लमसम प्रयास कीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो LSM से बनेंगे, WSM से ना के बराबर क्वेश्चन है। हाँ, कुछ क्योंकि वाटर टैंक से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उसका कोड कौन सा होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी स्टेयर से भी क्वेश्चन आ जाता है कि डॉग लेग स्टेयर कब सबसे ज़्यादा चीज़ होता है, डॉग लेग स्टेयर, तो वो कैसे होता है, उसका एंगल क्या होता है। उससे आगे बात किया जाए तो राइज का कितना होना चाहिए वैल्यू, रेड का कितना होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ राइजर कितना होना चाहिए, ट्रेड कितना होना चाहिए, सब चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यही आपका हो गया RCC का। RCC से आगे स्टील का बात किया जाए तो स्टील से बात किया जाए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पहला चीज़ कि हाँ, यहाँ पे भी मैंने बोलना भूल गया था, RCC के लिए बात किया था IS 456/2000 कोड को आपको बहुत सारा चीज़ का पूछा जाएगा कि क्लोराइड कंटेंट कितना होगा, यहाँ से भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, pH की वैल्यू कितना होगा, ठीक है। फिर IS 875 कोड के अकॉर्डिंग कि डेड लोड के लिए पार्ट 1 में दिया गया है, लाइव लोड के लिए पार्ट 2 में दिया गया, उसी को इम्पोर्ट लोड भी बोला जाता है। डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड के लिए कितने जोन होते हैं, ठीक है, वो भी चीज़ आपको देखना, विंड जोन कितने होते हैं, ठीक है। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ लोड, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। स्नो लोड, ठीक है, अर्थक्वेक लोड के 1893 में आई थिंक होता है, तो वो भी आपको कोड वुड से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टील में बात की, स्टील के लिए स्टील में भी 2 मेथड WSM LSM, आजकल वहाँ पे भी, यहाँ पे भी जाता है, LSM से पूछा जाता है। और यहाँ पे IS 800 2007 कोड को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, उसमें डिफरेंट जो ये होता है वो देखना है आगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है कनेक्शन में खास करके अगर जो बात किया जाए, आजकल जो कनेक्शन आप जानते हैं कि 3 टाइप के, एक पिन कनेक्शन होता है, एक अगर जो बात किया जाए तो बोल्टेड होता है, रिविटिंग होता है, और एक क्या बोलते हैं उसको, वेल्डिंग होता है। तो वेल्डिंग से भी ना के बराबर आता, बोल्टिंग से भी ना के बराबर, रिविटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ आपको देख लेना पड़ेगा। कितना डायमीटर होगा तो एक ऐड करेंगे, मतलब D डैश करने के लिए कि उस उतना से ज़्यादा हो, ये सब सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। हाँ, टेंशन मेंबर का कुछ एग्जांपल देखना पड़ेगा, कंप्रेशन मेंबर का भी कुछ एग्जांपल देखना पड़ेगा, टेंशन मेंबर का सिलेंडरनेस रेशियो देखना पड़ेगा, कंप्रेशन मेंबर का डिफरेंट टाइप का, जैसे मान के चलिए कि उसका जो कि डेड लोड, लाइव लोड कंसीडर करते हैं तो क्या लेना है, ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। गैंट्री गर्डर से क्वेश्चन आते हैं, प्लेट गर्डर से आते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्जर मेंबर से ना के बराबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला एलिमेंट ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, हाँ, RCC के अंदर प्री स्ट्रेस के अंदर लॉसेज देख लेना है, एनालिसिस जो करते हैं, खासकर लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट आपको देख लेना है। आपको जहाँ पता है कि प्री टेंशन में जो है जो ये कितना M40 मिनिमम ग्रेड यूज करते हैं, पोस्ट टेंशन में M30 करते हैं, वो चीज़ें भी देखना पड़ेगा। सी वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए RCC के लिए M30 लेते हैं, PCC के लिए M20 लेते हैं, ये भी देखना। मिनिमम ग्रेड क्या होता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट में कितना ग्रेड तक लेते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कितना लेते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया कंक्रीट से रिलेटेड। फिर एडमिक्सचर से भी क्वेश्चन आ जाता है कंक्रीट के अंदर ही कि एडमिक्सचर क्या काम करेगा, इन्हांस करेगा प्रॉपर्टीज़ को। कभी वाटर डिफरेंट टाइप का तो एडमिक्सचर होता है, जैसे कि पहले तो बात किया, एक होता है केमिकल एडमिक्सचर, एक होता है मिनरल एडमिक्सचर, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर। अगर जो और डिटेल में जाते हैं तो आगे पता रिटार्डर क्या होता है, एसिलरेटर क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। प्लास्टिसाइजर क्या होता है, सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। मिनरल एडमिक्सचर के अंदर डिफरेंट टाइप का हो, ये चीज़ें मिलाते उलाते वो सब चीज़ें देखना पड़ेगा। आगे चल के बात किया जाए, लास्ट टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 5 का सॉइल मैकेनिक्स। इसके अंदर सॉइल मैकेनिक्स के अंदर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो गया, ये चीज़ें पूछा ही जाता। प्रॉपर्टीज भी में खास करके इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ ये सॉइल हो गया, जैसे कि आपको पता है लैक्रोस्टाइन सॉइल कब होगा, एओलियन सॉइल कब होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। उससे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, फिर जाके CU/CC का वैल्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इसके अकॉर्डिंग देखना है। सैंड के लिए कितना लेते हैं, CU की वैल्यू, CC की वैल्यू कितना लेते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। उससे आगे बात किया जाए परमिएबिलिटी हो गया, कंपैक्शन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, शेयर स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। आगे अगर जो बात किया जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप हो गया, शेयर स्ट्रेंथ तो मैंने बोल ही दिया था, ठीक है। आगे बात किया जाए तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हो गया, हाँ, अर्थ प्रेशर भूल गए थे, रिटेनिंग वाल हो गया, ठीक है। सीट पैल से उतना क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है।
तो ये हो गया। रिटेनिंग वाल के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वाल, किसका हाइट कितना चाहिए होना चाहिए, कौन सा रिटेनिंग वाल करेंगे, ठीक है। तो ये सारे और फिर ये तो है ही है शैलो एंड डीप फाउंडेशन, ये तो आपको देखना ही है, ठीक है। मशीन फाउंडेशन से ना क्वेश्चन आता है, ठीक है। सॉइल स्टेबलाइजेशन से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। राफ्ट फाउंडेशन का कब यूज करते हैं, ये सब चीज़ें देखना आपको। अब आगे पेपर 6 की बात किया जाए तो हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स से, तो हाइड्रोलॉजी से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, हाँ हाइड्रोग्राफ से क्वेश्चन आता है। उससे आगे अगर जब बात किया जाए तो ना के बराबर, ठीक है। आगे बात किया जाए इरिगेशन से, तो इरिगेशन से सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो आपका रिवर ट्रेनिंग वर्क से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। खासकर एक्वाडक्ट कब होगा, साइफन एक्वाडक्ट कब होगा, सुपर पैसेज कब होगा, ठीक है। ये सबसे क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए तो आप जानते हैं कि लेसी हो गया, कैनेडी हो गया, इस सबसे क्वेश्चन आते हैं, जो कि कनाल डिजाइन में कि कब अपर बारी डोप कनाल कब लिए थे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका हो गया। उसमें फिर लेसिस के अंदर जो 4-5 फार्मूला होता है कि आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 4.75 रूट अंडर क्यू जो लेते थे, ठीक है। तो ये सबसे क्वेश्चन आते ही, ठीक है। इरिगेशन के अंदर डिफरेंट टाइप का जो है जो इरिगेशन हो गया, कब जो बॉर्डर फ्लडिंग करेंगे, कब फ्री फ्लडिंग करेंगे, कब स्प्रिंकलर करेंगे, किसका एफिशिएंसी हाई होता है, ये सब सारी चीज़ अपने को देखने पड़ेंगे, ठीक है। उससे आगे अगर जब बात किया जाए तो इफ़िशियंसी देखना है डिफरेंट इरिगेशन के अंदर। जैसे कि अगर जब बात करें तो आपका ये हो गया कि कन्वेनियंस का एप्लीकेशन, कन्वेनियंस इफ़िशियंसी, एप्लीकेशन इफ़िशियंसी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। कंजम्पटिव यूज इफ़िशियंसी, ये सब चीज़ें आपको देखने पड़ेंगे और वो सबको ये करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, इसके अंदर जो बात करें डैम से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आजकल इरिगेशन में। तो ये सब चीज़ें आपको देख लेना है। इससे आगे हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक भूल गया था, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप ड्यूटी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, उसके बीच में रिलेशनशिप 8.64 B/D, ये सब सारी चीज़ आपको देखना है, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो का बात किया जाए तो चैनल ज्योमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला जंप कब फॉर्मेशन होता है, सुपर, ये आपको सुपर से सब जाता है कि सबसे सुपर आता तब होता है। डिफरेंट टाइप अंडुलर जंप का वैल्यू कितना होता है, मतलब फ्राउड नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अंडुलर हो गया, वीक हो गया, स्ट्रॉन्ग जंप हो गया, ऑसिलेटिंग जंप हो गया, ये सब सारे चीज़ कब जंप नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। आगे डिफरेंट टाइप्स का स्लोप यहाँ पे बनेंगे, ये सब चीज़ें भी आपको देखना, कौन सा स्लोप बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे चल के चैनल ज्योमेट्री के अंदर आपको देखना है कि टॉप बिट कितना लेते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस कितना लेते हैं, ठीक है। और ख़ास करके 3 का तो पक्का देखना है, रेक्टेंगुलर चैनल, सर्कुलर चैनल और ट्रेपेजॉइडल चैनल, ठीक है। ट्रायंगुलर चैनल का उतना नहीं आता, ठीक है, बाकी बात देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। फिर से यहाँ पे अच्छा ये इसी का टॉपिक है, ठीक है। वेयर हो गया, बैरेज हो गया, कनाल और वो सब चीज़ें वहीं पे मैंने डिस्कशन कर दिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मैंने वहीं पे देख लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ना ही है तो पढ़ो ना, कहीं पे भी क्या दिक्कत है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर बात किया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर अगर इसमें देखिएगा तो सिर्फ आपको हाईवे के बारे में दिया गया, हाँ ब्रिज के भी बारे में दिया गया है, ठीक है। रेलवे के बारे में दिया नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, डोंट वरी। एयरपोर्ट के बारे में दिया नहीं लेकिन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खास करके कि मार्किंग से क्वेश्चन आता है एयरपोर्ट में, ठीक है। रेलवे में बात किया जाए तो डिफरेंट टाइप का, जैसे कि आपको ब्रॉड गेज हो गया, मीटर गेज हो गया, नैरो गेज हो गया, ठीक है। इस सब का क्या लेते हैं वैल्यू, वो सब चीज़ें आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन यहाँ पे इसका हो गया, हाईवे का होगा, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आपका रेलवे का भी हो गया, सबसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर, एयरपोर्ट की बात किया जाए तो टेम्परेचर करेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देख लेने पड़ेंगे, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर ऑलरेडी मैंने वहाँ पर डिस्कशन कर चुका था, वाटर सप्लाई हो गया और एक वेस्ट वाटर हो गया और पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस है। अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे बात करें कि इसको अब हम लोग कैसे कैसे करें, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपका मेन सोर्स जो है जो यूथ होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए सिविल जंक्शन का, सिविल की गोली आता है, सिविल जंक्शन बोला गया, सिविल की गोली आता है, वहाँ से आप ये देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से कंसेप्ट देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से कंसेप्ट रिपीट करते हैं और ज़्यादातर उसने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर रखा है सिविल का, ठीक है। तो आपको वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना है और आगे यूथ का क्वेश्चन लगाना, गुप्ता का लगाना, एनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंसेप्ट आपने पढ़ ही लिया। अगर जब मान के चलिए क्वेश्चन रिपीट करेगा तो मान के चलिए, अगर जब क्वेश्चन और किसी बुक से जाता तो गुप्ता से लेता है, ठीक है। और कंसेप्ट बाकी बात सारा के सारा ऐसा जो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन रहते हैं, गुप्ता ही है, जिसमें आपको 10% क्वेश्चन ऐसा मिला जो आपको खुद का सर दर्द कर देगा, लाइक
कौन सा कंसेप्ट से लिया, ठीक है, लेकिन वो ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। और प्लस में टेस्ट देना जो होता है, टेस्ट के लिए आप अगर आप पटना में अवेलेबल है तो फार्मूलेटर का टेस्ट लीजिए, नहीं तो फिर अगर नहीं है अवेलेबल तो फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और अगर आपको लग रहा कि ऑनलाइन नहीं है तो और भी चीज़ें टेक्स्ट बुक का देख सकते हैं, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है तो वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे जनरल इंजीनियरिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका है, थर्मोडायनामिक्स का आप देख लीजिएगा। ये जनरल इंजीनियरिंग का थर्मोडायनामिक्स से आपका काम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से होते हैं जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका है। सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, आगे चल के ओम्स लॉ हो गया, आपका केसीएल केवीएल लॉ हो गया, कौन कौन सा प्रिंसिपल भी वर्क करता है केसीएल केवीएल का, एक तो न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। इससे आपका इलेक्ट्रिकल ये हो जाएगा। प्लस में ट्रांसफार्मर कौन सा लॉ पे वर्क करता है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, फैराडेस लॉ क्या होता है, लेंस लॉ क्या होता है, ठीक है, ये सब मैक्सवेल लॉ क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ से देख लीजिएगा। आपका काम लमसम हो जाएगा जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है। बाकी बात तो सारा चीज़ सिविल का था, कॉमन था। एचएमटी उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ साइकिल देख लीजिएगा, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, रनकाइन साइकिल, ठीक है, सबसे क्वेश्चन आते होते हैं। वैसे आने के लिए तो बॉयलर से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि भैया अगर जो साइकिल आ गया तो बॉयलर भी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब बॉयलर में भी डिफरेंट टाइप के होते थे, एक होते थे हॉरिजॉन्टल बॉयलर, एक वर्टिकल बॉयलर, अलग टाइप में उसको बांटिएगा तो एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर, एक होता था वाटर ट्यूब बॉयलर, तो इसको भी देखना पड़े। एक होता था स्टेशनरी बॉयलर और एक और होते थे, ठीक है। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उतना नहीं, उतना पर है जिससे अपना एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इतना ही बताया। पढ़ने के लिए तो पूरी बुक पढ़ी है, पूरा बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। हाँ, अगर जब आगे जीएस की बात की जाए तो उसमें और कुछ चीज़ें ये कर सकते हैं, जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे IUCN कब स्टेबलाइज हुआ, अभी करंट में उसका प्रेसिडेंट कौन है, क्या काम है उसका, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मतलब क्या वर्क करता है, प्लस में प्रेसिडेंट कब है, स्टेबलाइज कब हुआ, और आगे चल के इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ऐसे IUCN हो गया आपका, WHO का सेम यही चीज़ें देख लेना है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का देख लेना है, ठीक है। और आगे से UNO का देख लेना है, ठीक है। ये इंटरनेशनल कोर्ट का देख लेना है। इस टाइप में कुछ चीज़ें देख लेना, ये सबसे क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंट डेज हो गया, जैसे कि वो साइंस से रिलेटेड डेज भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। प्लस में कुछ इम्पोर्टेंट अगर जब फर्स्ट अगर जो इंडिया या फिर वर्ल्ड से रिलेटेड देख सकते हैं, आगे चल के बात किया जाए तो ये सब चीज़ें हैं, ये सबको आपको देखना ही पड़ेगा। नोबेल प्राइज़ हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न हो गया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि मान के चलिए, खास करके वर्ल्ड कप जो भी हुआ है T20 का या फिर 50 ओवर का हुआ है, कौन उसमें विनर रहा है, कौन रनअप रहा है, या फिर कौन उसमें मैन ऑफ द सीरीज बना है, ठीक है। IPL से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं, अभी कहाँ हुआ है, और आने वाला टाइम में वो फिर कौन सा कंट्री उसको होस्ट करेगी, ठीक है। आगे चल के BCCI के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना है, ICC के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है। ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको देखना ही देखना है। किसका जो है जो मिनिमम एज क्या होता है, मान के चलिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, CM बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, MLA बनने के लिए कितना मिनिमम एज होना चाहिए, MP बनने के लिए कितना एज होना चाहिए, MLC बनने के लिए कितना एज होगा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितना होगा, कितना नॉमिनेटेड करता है राज्यसभा के मेंबर को, प्रेसिडेंट द्वारा कितना नॉमिनेटेड किया जाता है। एंग्लो इंडियन का जैसा आपको पता है कि सीट अब हटा दिया गया, वो कौन सा आर्टिकल के तहत हटाया गया है, ये सब चीज़ें हो गया। लेटेस्ट आर्टिकल जैसे EWS आया तो वो कौन सा आर्टिकल के थ्रू आया, OBC कमीशन का गठन हुआ तो कौन सा आर्टिकल के थ्रू हुआ, ये सब चीज़ें आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। आगे चल के ज्योग्राफी से बात किया जाए तो आपको जनगणना जो है, जो खास करके अभी भी जो है जो 2011 का ही चल रहा है, तो सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है, मिनिमम पॉपुलेशन के कहाँ है, मैक्सिमम परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन कहाँ है, मिनिमम परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन कहाँ है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देख लेना है। लिटरेसी रेट मेल में कहाँ ज़्यादा है, फीमेल में कहाँ ज़्यादा है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेना आपको, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड पूछा, बिहार में किसका मतलब कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कि मतलब कि लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको कहाँ का आबादी मैक्सिमम है, ये तो हो गया पॉपुलेशन वाइज हो गया। एरिया वाइज कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ठीक है। वैसे ही इंडिया में भी देख लेना है।
आगे चल के रिवर सिस्टम से बात किया, गंगा रिवर के बारे में ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगर जब कुछ उससे रिलेटेड मिशन चलाया गया है कि स्वच्छता मिशन या फिर कुछ भी, तो ये चीज़ें भी देखना है, ठीक है। डिजिटल इंडिया के बारे में आपको देख लेना है, ठीक है। क्लीनेस्ट सिटी अभी कौन है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब और देखिए डिजिटल इंडिया देखिएगा तो ऐसे मत देखिएगा, उसके सारे पिलर को आपको देखना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आपको देखना है, वो सारे गोल कौन क्या काम करता है, ये सबसे रिलेटेड चीज़ें आपको देख लेना है, ठीक है। इंडिया में कुछ चीज़ें स्टेबलाइज हुआ तो वो कब हुआ, जैसे मान के चलिए कि ये आपका जो है ये जो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गया, ये सब चीज़ें आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल स्टडीज भी मैंने कहीं ना कहीं डिस्कशन कर ही लिया, यही चीज़ें। थैंक यू।